गाय और बाघ की कहानी। एक गांव में रासिन नामक एक किसान रहता था। उसके पास बहुत सारे गाय रहते थे। उनमें एक गाय को एक बछड़ा था और वो बहुत छोटा था। वह गाय का बछड़ा अन्य गाय के बछड़ों के साथ खेलता कूदता। उसे गाय हर दिन अच्छे अच्छे बातों को सिखाती थी और वह बहुत ईमानदार भी थी। उस बछड़े को भी वह यही सिखाती थी। हर रोज की तरह एक दिन सब गाय मिलकर जंगल में घास चरने गए। इतने में वह गाय घास चरते चरते रास्ता भटक गई और अन्य गायों से अलग हो गई। वह यह भूल गई कि वह रास्ता भटक गई और घास चरती रही। उसके पास एक बड़ा बाघ का गुफा था। गाय की आवाज सुनकर बाघ बाहर आया। गाय को बाघ ने देखकर बहुत खुश हुआ और मन में सोचा कि आहा, यह कितना अच्छा और बड़ा गाय है। आज मैं इसे जरूर खाऊंगा। इससे मेरी भूख मिट जाएगी, क्योंकि मैं कई दिन से भूखा था। मैं आज कितना खुश नसीब हूँ। यह सोचते हुए बाघ ने गाय के पास जाकर उसके ऊपर कूदने का प्रयत्न किया। इतने में गाय चौकन्ना होकर पीछे हट गया। गाय डर गया था। गाय ने बाघ से कहने लगी कि अरे अरे रुकिए बाघ महाराज, रुकिए, 1 मिनट रुकिए, मेरी एक विनती सुनिए। आप बहुत भूखे हैं, यह बात मुझे मालूम है, और मुझे ये भी मालूम है कि अब आप किसी की बात नहीं सुनेंगे, और मुझे ये भी पता है कि यह मेरी आखिरी दिन है। आप मुझे खाना चाहते हो ना, तो मेरी एक आखिरी इच्छा सुनिए। ये बोलकर गाय बाघ के सामने गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन बाघ ने गाय की बात को नजरअंदाज कर दिया और गाय से यह से कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हें खाए बगैर नहीं रह सकता। गाय ने बाघ के सामने रोना शुरू कर दिया, लेकिन बाघ की यही इच्छा थी कि वह गाय को खाना चाहता था, इसलिए वह गाय से कोई बात करना नहीं चाहा। वह कहने लगा कि इस समय में कोई बात करना नहीं चाहता हूँ। अब मुझे और सब्र नहीं होता, मुझे ज्यादा भूख लग रहा है। आज मैंने कुछ नहीं खाया। फिर गाय ने कहा कि महाराज, मेरी आखिरी इच्छा सुनिए, उसके बाद आप मुझे खा लेना। बाघ ने कहा ठीक है, तो तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है बताओ। फिर ये भी कहा कि बोलने के बाद तुम मेरे ही शिकार बनोगी। बाघ ऐसे कहने के बाद गाय ने बाघ का धन्यवाद किया और ऐसे कहने लगी, महाराज, मेरे घर के पास मेरा एक बछड़ा है। वो बहुत छोटा है और नादान मासूम भी है। उसको बाहर की दुनिया मालूम नहीं है और वह मेरा आने का इंतजार करता होगा। उसको मेरे सिवा और कोई नहीं है। वह भूख से दूध के लिए तड़पता होगा। गाय की बात सुनकर बाघ ने कहा, इससे मेरा क्या मतलब। गाय ने कहा कि मेरा मतलब यह है कि मैं उसके पास जाकर उसे पेट भर बहुत सारा दूध पिलाकर उसे उसका देखभाल दूसरी गाय को सौंपकर दूसरी लोगों से कैसा रहना है और लोगों से बातचीत कैसी करनी है, यह पूरे उसे बताकर मैं फिर वापस आऊंगी। कृपा करके आप मुझे जाने दे, यही मेरी आखिरी इच्छा है। क्या तुम मुझे पागल समझती हो? तुमको मेरे बारे में मालूम नहीं है? क्या तुम अपने घर जाकर फिर वापस आओगी? क्या मैं तुम्हें नादान दिखता हूँ? अरे अरे, ऐसा नहीं है शेर महाराज, मेरी बात सुनिए, मैं सही कह रही हूँ। तुम मेरे इच्छा को मान लेना, आपसे यही विनती है। मुझे आपके बारे में मालूम है, लेकिन बच्चे जिसके भी हो, बच्चे ही है ना। एक बार इस माँ की दर्द को बारे में थोड़ा सोचिए। मैं एक बार घर जाकर मेरे बच्चे को आखिरी बार दूध पिलाकर जरूर वापस आकर तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। गाय की ईमानदारी को मानकर बाघ ने गाय से ऐसा कहा, हाँ, आप लोग मनुष्य के बीच में जो हो, हम जंगल में हैं। तुमको ही नहीं, हमें भी बच्चे हैं और हमारा भी मन है। अच्छा, तो मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। सिर्फ थोड़ा ही समय देता हूँ। कुछ भी होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, वैसे ही बहुत भूखा हूँ। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा बेटा को भी खा जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने धन्यवाद देकर बाघ से इजाजत लेकर गाय अपने घर की ओर चलने लगी। अपने बछड़े के पास गई। गाय को आते देख बछड़ा बहुत उछलने लगा।
गाय अपने बछड़े को बहुत प्यार से दूध पिलाते हुए यह कहने लगा, बेटा तुम अपना ख्याल रखना, समय पर भोजन करना, अपने आसपास लोगों से मिलजुल कर रहना, सबसे ईमानदारी से रहना, कैसे भी मुश्किल में झूठ नहीं बोलना, सबसे अच्छे बनकर रहना और अपना नाम ऊंचा करना। मुझे थोड़ा काम है, मैं दूसरी जगह जा रही हूँ, शायद फिर मैं वापस नहीं आ सकती। ये सब रोते हुए अपने बछड़े से कहने लगी। अपने बछड़े को अच्छे बातें सुनाकर दूसरे गाय को अपना बछड़ा सौंपकर जंगल की ओर बढ़ने लगी। गाय की राह देखता हुआ बाघ अपना मन में ऐसा सोचने लगा, बहुत समय हो गया, मैं बेकार ही गाय पर विश्वास कर दिया, बहुत बड़ी गलती की, मैं कितना पागल हूँ। खाना मेरे सामने था और मैंने उसे छोड़ दिया। गाय ने मुझे धोखा दिया और मुझे उसने उल्लू बनाया। यह सोचते हुए मन ही मन में अपने आप को कोसने लगा और दुखी होने लगा। इतने में गाय को अपने पास आते हुए देख बाघ बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वाह, सच में गाय वापस आ रहा है, क्या यह सच है? मैं कितना गलत था, इसकी ईमानदारी तो देखो, अपनी एक बात के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरे पास आ रही है। इस जैसे ईमानदार को खाना घोर अपराध होगा, ऐसा बाघ अपने मन ही मन में सोचने लगा। इतने में गाय बाघ के पास आ गया था। मैं आ गई हूँ, अब आपकी मर्जी महाराज, कहकर बाघ के पास आकर खड़ी हो गई गाय। तुम बहुत महान हो, अपनी एक बात के लिए अपने जान की परवाह किए बगैर अपने बच्चों को छोड़ मेरे पास आ गई हो। तुम्हारी ईमानदारी देखकर बहुत खुश हूँ। मैं अपने जीवन में ऐसा ईमानदार को नहीं देखा। तुम्हारे आते ही मेरा भूख मिट गया। तुम्हारे जैसा ईमानदार को मैं नहीं खा सकता। तुम मुझे माफ कर दो। तुम वापस अपने बछड़े के पास जाकर उसके साथ अपना जीवन खुशी से बिताना। बाघ की बात सुनते ही गाय बहुत खुश हुआ और उसे धन्यवाद करके वहां से अपने घर के ओर दौड़ते हुए चली गई। गाय फिर से अपने बछड़े को देखकर बहुत खुश हुई और उसे बहुत प्यार करने लगी। उसकी ईमानदारी ही उसकी जान बचाई थी, इसीलिए वह अपना पूरा जीवन अपने बछड़े के साथ ईमानदारी से जीने लगी। देखा बच्चों, इस कहानी में बहुत ताकतवर बाघ को अपनी ईमानदारी से एक फालतू जानवर होने पर भी गाय ने किस तरह उसका मन को बदलाया। इसलिए हम भी ईमानदार हो तो सामने वाला कितना भी धनवान या बलवान होने पर भी उसमें भी बदलाव लाया जा सकता है। हिंदी कहानियाँ